हेलो जी, चलिए तो मैं आज आपको अफ़गानी सलवार की बिल्कुल आसान तरीके से कटिंग एंड स्टिचिंग बताती हूँ। तो यहाँ पर जो लिया है मैंने, सलवार का कपड़ा है, मतलब ये 2.5-3 है। तो इसको हमें 2 तह में मोड़ लेना है। तो जिसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर लें। तो इसका मेजरमेंट मैं आपको बता दूं, जितना हमें सलवार तैयार करना है। तो हमको यहाँ पे सलवार करना है 38 इंच तैयार। तो मैं उसी का नाप तैयार करूँगी। तो यहाँ पर हम 38 इंच पे निशान लगा देंगे। यहाँ पर मैं बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लूँगी, क्योंकि हमें यहाँ पे 2.5 इंच एक्स्ट्रा चाहिएगा। तो उसके लिए मैं नीचे मोहरी जो लगाऊंगी वो अलग कपड़े से लगाऊंगी। तो इसको हम पूरा उतना ही लेंगे। तो यहाँ पर जो हिप्स की चौड़ाई है वो है 11 इंच लिए, मतलब डबल करके 22 इंच है। तो उससे 3 इंच यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा ले लूँगी यहाँ पे, क्योंकि ऊपर से हमें थोड़ा लूज चाहिएगा। और 15 इंच ले लूँगी मैं इसमें नीचे, इस तरीके से। क्योंकि यहाँ पर बना रही मैं बिना बेल्ट वाला सलवार। बिल्कुल आसान तरीके से ये 20 मिनट में सलवार सिल के तैयार हो जाता है। और ये 3 इंच मैंने लगा लिया एक्स्ट्रा आसन के लिए निशान। और यहाँ पे नीचे से जो मैं निशान लगा रही हूँ वो लगा रही हूँ मैं 17 इंच पे, इस तरीके से। और हम इस फुटे की मदद से, मतलब इस तरीके से इस पर निशान लगा लेंगे। आई होप आपको दिख रहा होगा ये निशान। तो यहाँ पे जो मैं 2.5 इंच का निशान लगाऊंगी, ये लगा रही हूँ मैं, जिसमें हम इलास्टिक डालेंगे, जो हम यहाँ पे नेफा बनाएंगे उसके लिए। तो ये मैं वही निशान लगा रही हूँ। तो इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा कपड़ा बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि हमें इसमें 2.5 इंच ही एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिएगा। उसकी जगह लगाएंगे हम मोहरी में अलग से कपड़ा। तो उसके लिए हमें फालतू कपड़ा नहीं लेना है। तो ये मैं निशान लगा के इस तरीके से कटिंग कर दूँगी इसकी, बिल्कुल सीधे तरीके से। इसमें कोई अलग से कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से सिल जाता है। और सिल के बहुत अच्छा तैयार होगा, जो आजकल फैशन में है। तो इस तरीके से इसकी मैंने कटिंग कर ली है। और अब निकालूँगी मैं मोहरी के लिए कपड़ा। तो यहाँ पे मुझे 6 इंच मतलब चौड़ी रखनी है, क्योंकि 2.5 इंच तो हमें चाहिएगा। और 1 इंच चाहिएगा हमें दबाने के लिए, जो कपड़ा हमें एक्स्ट्रा चाहिएगा। तो इस तरीके से चौड़ी और छोटी तो मतलब आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसा आपका मन हो। चौड़ाई में ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 2.5 इंच की चौड़ाई ले रही हूँ। तो इस तरीके से हमें इसे खोल के इसमें ऐसे आसन की सिलाई लगाने लेनी है दोनों तरफ से, इस तरीके से। और नीचे से हम इस पर ऐसे मोहरी बनाएंगे सीधी तरफ से रखते हुए। इस पर प्लेट्स डालनी है। तो चलो वो मैं आगे आपको सिलाई में बता दूँगी। ये तो बस मैं आपको दिखा रही हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि बिल्कुल ही आसान तरीके से इसमें बताऊंगी। इतनी बड़ी वीडियो भी नहीं है, बिल्कुल तसल्ली से देखना, वरना आपसे छूट जाएगा कहीं ना कहीं, तो आपकी समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पर लगा रही हूँ मैं आसन की सिलाई, इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड करके सिलाई लगाई है। आप चाहे तो इंटरलॉकिंग भी करवा सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरीके से मोड़ के ऊपर से डबल सिलाई लगा ली। तो अब यहाँ पर कर रही हूँ मैं मोहरी तैयार। मोहरी को सीधी तरफ से रखना है, इस तरीके से। ये जो मैंने मोहरी का कपड़ा काटा था उसे नीचे रख ले, और जो सलवार है इसे रख ले ऊपर से। और यहाँ पे 1.5 इंच कपड़ा छोड़ते हुए हमें प्लेट्स डालनी है, इस तरीके से। इस तरीके से आधा आधा इंच की प्लेट्स डालें, ज़्यादा बड़ी ना डालें, इस तरीके से। तो ये आधा आधा इंच की मैं डाल रही हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं डाल रही हूँ। मुझे तो अंदाज़ा है, मैं इस तरीके से डाल देती हूँ, और मुझे आसान भी लगता है ये, इस तरीके से। तो जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में बताएं कि आपको हमारी सलवार का तरीका ये कैसा लगा। तो यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे प्लेट्स डालती हूँ मैं, इस तरीके से। बिल्कुल आसान तरीके से सिल जाता है, इसमें कुछ ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें खाली कपड़ा ही लेना है, जो हम फॉर्म लगाएंगे हम वो ऊपर से लगाएंगे। तो 1.5 इंच हमने इधर छोड़ दिया है, 1.5 इंच हमने उधर छोड़ दिया है, जो सलवार में दबने में आएगा, मतलब जो अंदर से हम दबाएंगे सलवार को सिलाई में। तो इसी तरीके से हमें दूसरा अटैच कर लेना है मोहरी, इस तरीके से। यहाँ पे ऐसे ही प्लेट्स में इसमें डाल देती हूँ, इस तरीके से।
ऐसे हम पूरे इसमें डाल लेंगे छोटी छोटी प्लेट्स। ये बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। अगर आपको लग रहा है कि आपको मोहरी बड़ी बनानी है तो थोड़ी दूरी पर डाल लें, वरना तो ऐसे भी बिल्कुल सही बैठता है। यहाँ पे जो मैं मोहरी तैयार करूँगी वो 6 इंच की चौड़ाई में करूँगी मैं, तो उसी हिसाब से सही बैठेगा। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच में ये फॉर्म काट लिए, जो मैं मोहरी में लगाऊंगी, मोहरी तैयार करूँगी जिससे। तो इसको मैं कैसे अटैच करूँगी वो देखना आप। इस तरीके से इसको ऊपर रखते हुए, क्योंकि ये खिसकती नहीं है, फिर बिल्कुल सेट बैठ जाती है। इस तरीके से इसको हम अंदर दबाते हुए कपड़े को, तो इस पर ऊपर से कच्ची सिलाई कर लेंगे। वैसे भी ये अंदर ही आने वाली है, इसका कोई वो नहीं है, बस इससे सेट हो जाएगी। अगर हम डायरेक्ट कपड़े में लगा के तैयार करते हैं तो वो सेट नहीं बैठ पाती है, आगे पीछे हो जाती है, उसमें झोल आ जाता है। आप इस तरीके से लगाइए, बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने ये अटैच कर लिया इसमें। तो ये कपड़ा हमें ये इस तरीके से मोड़ना है। यहाँ पे ये बाहर की तरफ आएगा, ध्यान रखना, ये हमें सीधी तरफ रखना था इस तरीके से। तो इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाती है। ऐसे हमें ऐसे दबाते हुए ऐसे पूरे इसमें जॉइंट कर देना है इस तरीके से। देखो कितना प्यारी प्लेट्स पड़ी है। इस तरीके से मैं दूसरी मोहरी में जॉइंट कर दूंगी इसको इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें लगा लेनी है डबल सिलाई, और इसमें जो मैं लेस लगाने वाली हूँ, जिसका मैं डिज़ाइन बनाऊंगी, इसमें जो तैयार कर रही हूँ वो लगानी है ये लेस मुझे इसमें। तो ये आजकल फैशन में भी है और अच्छी भी बहुत लगती है ये तैयार होके। तो यहाँ पर मैं इसे अटैच कर रही हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे मुझे डबल लगानी है, इसलिए मैं बिल्कुल इसे नीचे किनारे पे लगा रही हूँ, एक और एक लगाऊंगी मैं इसके ऊपर थोड़ा ऊपर। तो इस तरीके से जॉइंट कर लें। अगर आपको कहीं से भी समझ में ना आ रहा हो तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इस तरीके से दोनों मोहरी में मैं ऐसे जॉइंट कर लूँगी। इस तरीके से और ये ऊपर मैंने यहाँ पे लगाई है लेस। बहुत ही शानदार डिज़ाइन तैयार हुआ था ये, देखना भी आप इस तरीके से। आप चाहें तो एक भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो 2 भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो ये मैंने दोनों मोहरी तैयार कर ली थी, और एक सिलाई लगाऊंगी इसकी बीचों बीच में, क्योंकि ये अलग से उठा हुआ सा नहीं लगेगा, इसे बिल्कुल सेट मोहरी बैठ जाएगी इस तरीके से। तो इसको ही लगाएंगे हम जो सिलाई है बीच वाली वो। तो यहाँ पे मैं 6 इंच की मोहरी तैयार रखूँगी इस तरीके से। इस पे मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। इस तरीके से। तो ये सीधी सिलाई है, ऐसे ही लगाते हुए हमें पूरा सिल लेना है इस तरीके से। और अब हमारी दूसरी मोहरी मैं इसी को नाप करके इसमें इसी के हिसाब से सिलाई लगा देती हूँ दूसरी इस तरीके से। तो ये बिल्कुल इक्वल बैठता है, आगे पीछे नहीं होगा, या छोटा बड़ा नहीं बैठेगा इस तरीके से। बिल्कुल आसान तरीका बताया मैंने आपको। तो यहाँ पे ले रही हूँ मैं इलास्टिक। तो ये ले रही हूँ मैं 28 इंच की, और इसे मैं ऐसे कर लेती हूँ जॉइंट। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको और बता दूँ कि इलास्टिक डालने के भी अपने अपने सबके अलग तरीके होते हैं। तो मुझे तो भाई यही आसान लगता है, तो मैं इसी तरीके से इलास्टिक डालती हूँ। अगर आपको ये अच्छा लगे तरीका तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं हमें। वैसे नेफा बना के अलग से भी इलास्टिक डाल लेते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही डालती हूँ। तो सलवार को कर लेंगे हम सीधा, और इसे अंदर की तरफ ऐसे रखते हुए इस तरीके से ऐसे मोड़ के हमें इसमें एक सिलाई लगा देनी इस तरीके से किनारे पे। बिल्कुल रबड़ को उसके नीचे ना आने दें, क्योंकि बाद में हमें इसको ऐसे करके मतलब बीच वाली भी सिलाई लगानी है। अगर इलास्टिक दब गई तो वो वहीं पे सेट हो जाएगी। तो इसे एक किनारे पे ही मारें सिलाई को इस तरीके से। तो इस तरीके से मैं चारों तरफ इसको ऐसे जॉइंट कर लूँगी। बिल्कुल आसान तरीके से हो जाता है, इसमें कुछ भी अलग से कुछ नहीं करना है, ना ही हमें ये लगेगा कि भाई हमारी समझ में नहीं आया हो। अगर फिर भी आपकी समझ में ना आ रहा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो देखिए हमारा ये अफ़गानी सलवार सिल के हो गया तैयार। तो हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।